हेलो दोस्तों। अगर आप एक मोमेंटम इंडिकेटर प्लस एक ट्रेंड को प्ले करना चाहते हैं तो आपको ये इंडिकेटर जरूर देखना चाहिए जिसको हम बोलते हैं एडीएक्स। वेल, एडीएक्स का मतलब होता है एवरेज डायरेक्शनल इंडिकेटर। एंड सिर्फ ये एक डायरेक्शनल इंडिकेटर नहीं, इसके साथ बहुत सारी दो तीन चीजें भी है जो हमें ये इंडिकेटर को यूज करने के लिए समझनी चाहिए। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने स्टोकेस्टिक्स के बारे में हाईलाइट किया था, अगर आपने वो मिस किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप उसको डेफिनेटली देखिए अगर आप एक मोमेंटम ट्रेडर हो तो। अगर आपको जैसे मैंने कहा आप मोमेंटम ट्रेडर प्लस एक ट्रेंड प्ले करना चाहते हो, अब यही आपको याद रखना है कि जो एडीएक्स है ये आपको कभी टॉप एंड बॉटम इंडिकेट करके नहीं देगा, बिकॉज दिस इज एन लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है? प्राइस एक्शन, प्राइस पैटर्न। लैगिंग इंडिकेटर एडीएक्स स्लाइटली थोड़ा सा स्लोअर है, बट ये आपको सजेस्ट करेगा कब मार्केट्स रेंज में है, कब मार्केट्स में एक एक्सपेक्टेशन, मोमेंटम एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो डेफिनेटली ये आपको यूज करनी चाहिए, कब आपको शैडो ट्रायंगल शॉर्ट्स करने चाहिए, कब आपको ट्रेंडिंग प्ले में नेकेड ऑप्शंस करने चाहिए। तो पहले समझते हैं कि ये एडीएक्स होता क्या है। ठीक है, तो एडीएक्स में दो तीन चीजें हैं। ओके, तो ये है पहले मैं एवरेज, ओके, जिसको मैं बोलते हैं हम एडीएक्स। ओके, सो बेसिकली ये एवरेज डायरेक्शनल इंडिकेटर है। ओके, तो इसमें जनरली जो एक डिफॉल्ट चलती है, ओके, एक लाइन होगी जो ऑसिलेट करेगी बिटवीन 0 to 50 60 70। बट उसके लिए थोड़े से क्राइटेरिया है जिसको हम लोग पहले समझते हैं कि क्या है। तो बेसिकली ये ऑन एन एवरेज जो डिफॉल्ट चलता है उसको हम बोलते हैं जो ये ऑसिलेट करता है बिटवीन 10, 25 एंड 40। ओके, तो ये तीन लाइन अगर आप डिफॉल्ट इंडिकेटर को अप्लाई करोगे तो ये तीन लाइन आपको इंडिकेटर पे लाइन में देखिए। जैसे आरएसआई में हम बोलते हैं 70 इज ओवरबॉट, 30 इज ओवरसोल्ड। तो उसी तरह से ये एडीएक्स में हम बोलते हैं 10 से 25 जब ये होता है तो हम इसको बोलते हैं रेंज बाउंड। ओके, इसको हम बोलते हैं रेंज बाउंड, विच मीन्स दैट मार्केट में एक ट्रेंड लैकिंग हो सकता है। ओके, अबाउट 25 व्हेन इट गोज टू टुवर्ड्स 40 हम इसको बोलते हैं ट्रेंड बिल्डिंग अप। ओके, अब आपको याद रखना है, मैं यहाँ पर आरएसआई की तरह ये नहीं है कि आरएसआई अगर 50 के ऊपर है, 60 के ऊपर है तो हम इसको बुलिश ट्रेंड बोलेंगे, 40 के नीचे तो हम बेरिश। यहाँ पर हम सिर्फ ट्रेंड डिफाइन कर रहे हैं, बीट बुलिश बीट बेरिश वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, बट एवरेज एडीएक्स जो है वो आपको सिर्फ ट्रेंड डिफाइन करके देगा, वो बुलिश है या बेरिश है वो नहीं बताएगा। ओके, सो नीड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, जब ये 40 जाता है तो हम इसको बोलते हैं एक्सट्रीम ट्रेंड। ओके, यहां पर एक एग्जॉशन का भी साइन हो जाता है अबव 40। ठीक है, मैं अपने रूल्स भी थोड़े यहां पर चेंज करूंगा, मैंने इसको थोड़ा सा लेवल्स को ट्विक किया है टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, और मैं इसको थोड़ा सा अपने लेवल्स के हिसाब से भी बताऊंगा कि मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूं और मेरा क्या साइकोलॉजी है। तो ये एक बेसिक ट्रेंड है, जैसे ही अगर वो आरएसआई समझ लो कि इस रेंज में घूम रहा है। ओके, तो मैं जस्ट एक ब्लू लाइन लेता हूं टू आइडेंटिफाई टू हेल्प यू कि ये कैसा हो रहा है। तो जब भी अगर इसके बीच में घूम रहा है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस एक रेंज बाउंड सेशन में है, एक रेंज में चल रहा है। प्रोबेबली दैट रेंज कैन बी स्लाइटली बिगर, दैट कैन बी नैरो, डिपेंडिंग अपॉन इट। ओके, जब ये 25 एज पर बुक जाता है तो ये एक ट्रेंड बिल्ड होता है। ओके, हम इसको बुलिश बेरिश, जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बुलिश बेरिश इसको बाद में आता हूं। ओके, 40 के ऊपर ये ट्रेंड थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है, देन कुड बी अ साइन ऑफ अबाउट 45 के, मैंने बहुत बार देखा है कि 45 के ऊपर जाता है तो साइन ऑफ एग्जॉशन भी आ जाता है, व्हिच मींस दैट ट्रेंड इज कमिंग टू एन एंड। ओके, हम चार्ट्स पे भी इसको समझेंगे कि इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, फिर दूसरा आता है पॉजिटिव डीआई, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल इंडिकेटर, विच इज पॉजिटिव। और तीसरा होता है नेगेटिव डीआई। ओके, अगेन डायरेक्शनल इंडिकेटर जो नेगेटिव है। अब आपको इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आइडेंटिफाई करना मैं आपको वो भी समझाता हूं। ठीक है, और ये होता है पॉजिटिव। ओके, इसका मतलब क्या है, ये क्या कैलकुलेट करेगा, अगर वो प्रीवियस हाई के ऊपर निकला है
okay, which is weak if the close is higher than the high, ओके, तो ये पॉजिटिव साइड जाएगा। इफ द नेगेटिव में क्या होगा, इफ क्लोज इज बिलो द प्रीवियस लो, ये नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर आपने जो प्रीवियस 14 डेज जो डिफॉल्ट चलता है, अगर लास्ट 14 डेज में बहुत सारे पॉजिटिव डेज है, तो ये ऊपर जाएगा बिकॉज हाई के ऊपर जा रहा है। अगर ये नेगेटिव के नीचे मतलब लो के नीचे जा रहा है तो ये नेगेटिव जाएगा, विच मीन्स के बेयर्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर ओवर ईयर एंड बुल्स आर लूजिंग द मोमेंटम। अगर ये पॉजिटिव है तो अपसाइड जाएगा। ठीक है, अब इसको हम चार्ट्स पे प्लॉट करते हैं, फिर इसको समझते हैं कि इसको प्ले कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आप डिफाइन एज के यूजर हो तो आपको क्या करना है, यहाँ लॉग इन करना है। ओके, आप आपका लॉग इन आईडी पासवर्ड डाल दीजिए, यहाँ पर आप लॉग इन हो जाओगे। मैं अपने अकाउंट में गया, ओके, माय अकाउंट में जाने के बाद आप क्या करना है, जोन वेब पे जाना है। अगर आप ट्रेड पॉइंट यूजर हो तो आप ट्रेड पॉइंट पे भी यूज कर सकते हो। ओके, मैं जोन वेब पे अगर जाता हूं यहाँ पर, ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको समझते हैं कि इसको मैंने अगर इंस्टॉल इंडिकेटर को यूज करता हूं, तो मैं अगर इंडिकेटर पे जाता हूं तो मैं ये एडीएक्स फर्स्ट इंडिकेटर आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो आप डिफॉल्ट 14 है। ओके, ये एवरेज ऐसे में है, मैं इसको अपने हिसाब से डिफॉल्ट ऐसे में चलता है, मैं अपने हिसाब से मैं इसको ईएमए में ले रहा हूं बिकॉज आई बिलीव के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आर मच स्ट्रॉन्गर देन द सिंपल मूविंग एवरेज, तो इसीलिए मैं इसको ईएमए में ले रहा हूं। ठीक है, अब डिफॉल्ट आप देखोगे तो ये जो लाइन दिख रही है, जैसे मैंने डिस्कस किया 25, 10 और 40, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा ट्वीक करना चाहता हूं, ओके, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इसमें थोड़ा सा ट्वीक करता हूं, तो बीइंग अ फिबोनाची लवर फॉर क्वाइट फ्यू इयर्स, ओके, तो मैं जनरली फिबोनाची नंबर पे थोड़ा सा फोकस करता हूं। तो मैं 23.6 एक फिबोनाची रेशियो है, मैं यहाँ पर एक 24 ले रहा हूं, उसको थोड़ा सा ट्वीक कर रहा हूं। ओके, जो 10 है उसको मैंने 10 ही रखा है, और जो लाइन 38 है मैं इसको कर रहा हूं 44 बिकॉज 44 बीइंग अ फिबोनाची नंबर। अब मैं इसको आपको बताऊंगा इसमें क्यों मैं ये कर रहा हूं 44। ओके, अब यहां पर हम नीचे देखिए एडीएक्स लाइन है, पॉजिटिव डीआई नेगेटिव डीआई। ओके, अब मैं इसको पॉजिटिव डीआई नेगेटिव डीआई को समझाता हूं, मैंने उसको पहले अनटिक किया है। ओके, जस्ट आपको बताने के लिए यहां पर। ठीक है, और मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कर रहा हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा क्या है, आदत है मेरी एक फिक्स्ड कलर रखने की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रीन ले रहा हूँ एडीएक्स के लिए, पॉजिटिव डीआई के ब्लू लूंगा और नेगेटिव डीआई के लिए रेड लूंगा। ठीक है, बिकॉज क्या है, मेरा थोड़ा आदत है विजुअली एक बार जो दिख गया फटक से कलर इज द बेस्ट वे टू लुक एट अ ग्लांस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ओके कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो आपको एडीएक्स, ओके, बिकॉज स्लाइटली थोड़ा सा ब्लैक बैकग्राउंड है तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ओके, मैंने इसको थोड़ा सा ब्राइट ग्रीन लिया है। ओके, अब ये है डीमार्ट का चार्ट। ओके, अब यहां पर आप देखिए, ओके, अगर आप मोमेंटम देखोगे यहां पर, ठीक है, ये रेंज में देखिए जैसे ही एडीएक्स ऊपर था, ओके, वी हैव सीन अ रैली ओवर हियर। ओके, यहां पर आप देखिए एडीएक्स ऊपर था, 24 के ऊपर था बिकॉज मैंने 24 लिया है जो सेंटर लाइन है। आपको देखिए फॉल जो है वो स्ट्रांग हो गया। ओके, अब आप मोमेंटम देखिए, यहाँ पर ये बुलिश ट्रेंड था, यहाँ पर जो बुलिश ब्रेकआउट आया उसके बाद जैसे ही 44 के ऊपर गया, इसमें थोड़ा सा एग्जॉशन साइन आ गया। ओके, यहाँ पर आप देखिए उसके बाद हाई भी मारा, मैंने वो मना नहीं कर रहा हूँ कि हाई नहीं मारा, हाई भी किया है, बट यहाँ पर एक एग्जॉशन साइन आ गया। अब यहाँ पर देखिए 44 टेस्ट किया, इसके बाद जो बेरिश मोमेंटम था। ओके, अब जैसे मैंने कहा एडीएक्स आपको ट्रेंड दिखाएगा कि स्ट्रॉन्ग है क्या नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो अलग से है, तो हम लोग उसके ऊपर भी आते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए ऊपर गया, फिर 44 पे जाके ये रुक गया। ओके, इसीलिए मैं इसको 44 ले रहा हूँ बाय डिफॉल्ट 40 की जगह। मुझे लगता है जब भी ये 44 के आसपास टेस्ट करने जाएगा ना, ये एग्जॉशन साइन देता है। अब एक थोड़े से वॉलेटाइल स्टॉक्स भी ले लेते हैं, जैसे डीएलएफ है हमारा। ओके, तो डीएलएफ एक बेसिकली वॉलेटाइल स्टॉक है, तो मैं इसको डीएलएफ ले रहा हूं। अगर आप ये सिंपल डीएलएफ पे जाइए, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट टाइम 24 के ऊपर गया एंड लुक एट दिस मोमेंटम हैज बीन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। यहाँ पर आपको देखिए एक पुल बैक दिया था बिकॉज इसमें आपको 44 के ऊपर इसी लेवल पे गया था। ओके, जैसे ये 44 के नीचे आया आपको यहाँ पर पुल बैक मिला। ओके, देन अगेन रैली रिज्यूम। ओके, ठीक है, एडीएक्स आपको एग्जिट एंड एंट्री लेवल एग्जैक्ट नहीं दे पाएगा, बट यू कैन आइडेंटिफाई कि ये ट्रेंड मोमेंटम में जाने वाला है। अब ये जोन देखिए, यहां पर ये जोन में अगर आप देखोगे तो एडीएक्स हैज बीन इन अ रेंज अगेन, जैसे मैंने कहा रेंज थोड़ी बड़ी हो सकती है बिकॉज दिस इज 370 टू 430, तो इट्स अराउंड 15-20% का रेंज है, तो यस रेंज कैन बी बिगर। बट जैसे ही ये रेंज स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, ओके, मोमेंटम डाउन साइड मिला आपको, ये पॉजिटिव मोमेंटम मिला जैसे ये 25 के ऊपर 24 के ऊपर गया, तो यस ये आप एडीएक्स है। अब इसको मैं
एडिट करके यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव डीआई या नेगेटिव डीआई भी डालता हूं। ओके, अब आप चार्ट्स में देखिए, यहां पर थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं। ओके, हम एक थियरी यूज करते हैं क्रॉसओवर। अगर आपने मूविंग एवरेज किया होगा तो क्रॉसओवर यूज किया होगा। अब ये जो मेरी ब्लू लाइन है विच इज, ओके, शायद थोड़े डार्क में, मैं थोड़ा सा इसको ब्राइट कलर लेता हूं सो दैट यू गाइज अंडरस्टैंड सिंपल वे। ओके, अब ये देखिए, जैसे ही मेरे को अब तीन चीज देखनी है। फर्स्ट, मेरा ADX शुड बी अबाउट 25 टू फाइंड द ट्रेंड। ओके, सेकंड चीज है मेरा पॉजिटिव क्रॉसओवर है या नेगेटिव क्रॉसओवर है। ओके, अब इस केस में देखिए, विच मींस पॉजिटिव मतलब मेरा ब्लू लाइन शुड बी अबाउट द रेड लाइन, इज अ पॉजिटिव क्रॉसओवर। ओके, सो सिंपल टर्म में आपको समझाता हूं। ओके, तो मैं एक ब्लू लाइन लेता हूं यहां पर। ओके, जैसे ही मेरा ब्लू लाइन, ओके, रेड लाइन के ऊपर जाएगा, ओके, तो ये जो कंजंक्शन पॉइंट है मेरा यहाँ पर, जैसे ही आप ये देखोगे, ये जो कंजंक्शन पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड अ क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर, वाइज वर्सा बेरिश क्रॉसओवर। अब ये ब्लू लाइन के जो पॉजिटिव क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर है, उसके साथ अगर मेरा ADX लाइन अबाउट 24 है, मैं इसमें लॉन्ग ट्रेड लूंगा। अब मैं आता हूं चार्ट्स पर, यहां पर आप देखिए, दिस वाज द पीरियड, मेरा ग्रीन लाइन ADX लाइन अबाउट 24, अब मेरा पॉजिटिव क्रॉसओवर में है। अब ये मेरा साइन है कि दिस इज बिल्डिंग अप अ बुलिश ट्रेंड, मैं इसमें बुलिश ट्रेंड लूंगा। जैसे मैंने कहा, जैसे ये ADX पॉजिटिव होगा, मेरा DI नेगेटिव होगा, बिकॉज मेरे हाइज बना रहे, तो DI आपका नेगेटिव DI फॉल होते जाएगा। ओके, अब आप देखिए एक्सट्रीम जोन में मेरा ADX वाज इंडिकेटिंग कि ये 44 के ऊपर है, तो एक्सट्रीम जोन है। यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा पुल कंसोलिडेशन जोन मिल गया। उसके बाद जैसे मेरा ADX वापस ऊपर आया विथ बुलिश क्रॉसओवर, अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर है, ये रैली देखिए आपको मिलेगी। ये दो चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ADX को लेके। ADX अबाउट 24 मेरा लेवल है। ओके, यू कैन कीप एनीथिंग, और मैंने एक चेंज किया है, जो SMA की जगह EMA लिया है, 14 पीरियड डिफॉल्ट रखा है। ओके, अबाउट 24 ADX विथ बुलिश क्रॉसओवर, आई विल गो फॉर अ लॉन्ग ADX। ओके, अब एक चार्ट दिखाता हूं जिसमें TVS मोटर। ओके, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, ओके, गो टू दिस वीकली चार्ट। जैसे ही वीकली चार्ट में आपको ये देखिए, ये ADX देखिए मेरा राइट फ्रॉम 2020 टू 2022 ADX वाज कंसोलिडेटिंग ओवर हियर। एक दो बार मेरे को पॉजिटिव हिकअप्स मिले थे, बट ADX जो DA पॉजिटिव DI है, वो नेगेटिव DI क्रॉस ओवर नहीं मिला था। लुक एट दिस लेवल्स, जहां मेरा 24 के ऊपर गया, मेरा बुलिश क्रॉस ओवर हो चुका था ऑलरेडी, पॉजिटिव DI अबाउट नेगेटिव DI में, विथ अ बिल्डिंग अप मोमेंटम। अब जैसे ही 2022 जुलाई 2022, दिस इज अगेन अ वीकली चार्ट आई एम लुकिंग एट, आई एम लुकिंग डेली चार्ट, when price was trading at somewhere around 885 rupees। ओके, वीकली चार्ट्स में जैसे ही आपको मिलता है ना, दिस गिव्स यू एन अमेजिंग रैली विथ पेशेंस। आपको ये पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड लुक एट दिस हिस्टोरिकल मोमेंटम। अब दूसरा चार्ट में आता हूं, दिस इज, यू में से के हाइंडसाइट में तो हो गया है, हीरो मोटो। ओके, लुक एट दिस वीकली चार्ट, अगेन वीकली चार्ट, आई एम नॉट लुकिंग एट डेली। ओके, लुक एट दिस ग्रीन ADX ओवर हियर। ओके, फॉर क्वाइट 2021 से लेके आपको 2023 तक कुछ नहीं दिया। ओके, पॉजिटिव क्रॉसओवर अबव RSI, the ADX above 24 level। Now look at this, price was trading at 2832। look at this rally 2832 से ये प्राइस इज अ हिस्ट्री। ये वीकली चार्ट्स में अमेजिंगली वर्क करता है, अमेजिंगली वर्क करता है। इफ यू वांट टू कीप इट वॉच ऑन ADX, आप ये इसको 15 मिनट्स चार्ट में भी यूज कर सकते हो, इंट्रा डे में भी यूज कर सकते हो, 5 मिनट्स के चार्ट पे। दिस वर्क्स अमेजिंगली ADX। सो ये आप कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मैं एक दो स्ट्रेटेजीज इसके ऊपर शेयर करूं, डू राइट इन द कमेंट्स इफ इन केस यू थिंक मुझे ADX को लेके एक स्ट्रेटेजी शेयर कर दीजिए, जो मैंने स्टोकेस्टिक्स को लेके की थी, द बुलिश क्रॉसओवर और डाइवर्जेंस। आप मुझे कमेंट में लिखिए। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट होंगे कि ये स्ट्रेटेजीज आपको चाहिए, I'll definitely come up with the video on the strategy as well, on based on the ADX. But yes, in case there are sufficient comments to look at, and in case you think yes ADX आपको काम कर रहा है, do also write in comment how do you apply ADX and what kind of strategy you use. In case do you think I should share a strategy, I'll definitely share. Signing off, Prijesh Bhatia.